हेलो यूट्यूब। ये मेरा है 9th एपिसोड ऑफ स्लिम टॉक। तो जैसे कि स्लिम टॉक है वो बहुत उस पे व्यूज़ आने लग गए थे और बहुत ज़्यादा मतलब मेरे सिर्फ जावास्क्रिप्ट वीडियो पे मेरे 200 प्लस व्यूज़ हैं स्लिम टॉक पे। तो मैंने सोचा कि अभी मैं और टॉक दूँ। खैर, हाँ, बातें करना तो आसान है तो इसीलिए शुरू करते हैं। ये जो एपिसोड है ये है यूनिकर्नल्स के बारे में। तो यूनिकर्नल क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ यूनिकर्नल के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि यूनिकर्नल से पहले क्या चीज़ें थी, इसकी हिस्ट्री देखते हैं चीज़ों की, फिर हम चलते हैं यूनिकर्नल पे। तो हिस्ट्री कुछ यूँ थी कि क्लाउड कंप्यूटिंग में जो भी हमारी डिप्लॉयमेंट्स हो रही थी वो पहले वर्चुअल मशीन्स पे होती थी। वर्चुअल मशीन जैसे विंडोज़ की पूरी ले ली हमने या लिनक्स की पूरी ले ली। फिर क्या हुआ, फिर डॉकर कंटेनर आए। वर्चुअल मशीन में क्या कमी थी, वर्चुअल मशीन में ये कमी थी कि भाई पूरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम हमें चाहिए, हम मतलब इतना हैवी सीन्स हो और पूरा हम डिप्लॉय करें उसे। तो ये बहुत मसले आते थे उसमें डिप्लॉयमेंट में वर्चुअल मशीन्स को लेके। फिर आए डॉकर कंटेनर। तो भाई उन्होंने तो ज़िंदगी आसान कर दी ना। वहाँ पे ये हुआ कि भाई कंटेनर लाइट वेट होने लग गए, वर्चुअल मशीन्स की तरह नहीं थे, भारी नहीं थे, लाइट वेट थे। और डिप्लॉयमेंट आसान हो गई, डेवलपमेंट आसान हो गई, बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई डॉकर कंटेनर की वजह से। पर डॉकर कंटेनर में भी एक कमी जो मैंने देखी वो साइज़ से रिलेटेड थी। डॉकर कंटेनर बहुत साइज़ लेते थे, बहुत साइज़ लेते हैं। और और मतलब काम भी, जो भी काम है अच्छा परफॉर्म करते हैं, पर जो भी साइज़ से रिलेटेड इश्यूज हो गए वो डॉकर कंटेनर में बहुत थे। ठीक है, बहुत हैं, अभी भी हैं। अगर आप डॉकर कंटेनर देखेंगे तो आपके ये जो ये जो है ना कोर i2 वगैरह इनों में तो हैंग करेंगी चीज़ें बहुत। तो डॉकर कंटेनर भी बहुत हैवी है, पर वर्चुअल मशीन से कम है। वर्चुअल मशीन तो उससे ज़्यादा हैवी है। आपने देखा होगा, आपने लिनक्स की वर्चुअल मशीन चला के देखी होगी जो कि पूरा उबंटू चला देती है और विंडोज़ चला देती है पूरी। तो ये होती है वर्चुअल मशीन जो कि क्लाउड पे जाके डिप्लॉय होती थी। फिर डॉकर कंटेनर आए, उन्होंने काम आसान किया। उन्होंने कहा कि भाई आप कुछ भी नहीं करो, आप सिर्फ अल्पाइन लिनक्स का कंटेनर चला दो और वहाँ पे आपकी फ़ाइल्स चलेंगी। अल्पाइन लिनक्स लाइट वेट है, उसमें सिर्फ सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी होती है काम वो है। अल्पाइन लिनक्स सिक्योर है, इसीलिए डॉकर कंटेनर अल्पाइन लिनक्स यूज़ करता है। पर डॉकर कंटेनर जैसा कि हमने डिस्कस किया, डॉकर कंटेनर बहुत हाई वेट के होते हैं। वर्चुअल मशीन से तो कम होते हैं पर हाई वेट के होते हैं। खैर, इस पे मैंने आर्टिकल भी लिखा था, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप उस आर्टिकल को भी रीड कीजिएगा। वो बहुत डिटेल्ड आर्टिकल है यूनिकर्नल पे। खैर, बैक टू टॉपिक। वर्चुअल मशीन हमारी बिल्कुल अच्छी नहीं थी तब। अब तो बिल्कुल अच्छी नहीं है क्योंकि वो बहुत वेट लेती हैं चीज़ों का। डॉकर कंटेनर ऑन दी अदर हैंड थोड़े लाइट वेट हैं, वो सही हैं, उनमें डेवलपमेंट अच्छी होती है। पर अभी भी वो उनमें इतना वेट था, इतनी चीज़ें थी कि वो हार्ड हो जाती है। मतलब डॉकर कंटेनर, जैसे कंटेनर, मैं आपको सीन बताऊँ। मैं जिस करंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ मुझे सिर्फ एक रात लग गई कि मैं पूरे डॉकर कंटेनर को उसकी इमेजेस पुल लूँ। मुझे पूरी एक रात लग गई। ये तकरीबन कुछ 10 GB के कंटेनर्स थे, तो डॉकर कंटेनर के भी वेटेज बढ़ने लग गई। फिर उसके बाद आते हैं यूनिकर्नल्स। यूनिकर्नल्स ने क्या किया, यूनिकर्नल्स ने हमारा बहुत काम आसान कर दिया। यूनिकर्नल ने ऐसे काम आसान कर दिया कि उन्होंने कहा कि आप जो भी कंटेनर अपने चलाओगे, कंटेनर नहीं कहते इसको, सिर्फ हम कहते हैं कि हाँ कंटेनर कह सकते हैं बस, या वर्चुअल मशीन कह लो। जो भी आप वर्चुअल मशीन चलाओगे वो ऐसे बिल्ड होगी कि जैसे हम कोई भी कोड लिखते हैं और हमारा बैकएंड का नोड जेएस का कोड जो बिल्ड होता है, तो वैसे ही हमारे जो कंटेनर हो गए या हमारी वर्चुअल मशीन हो गई वो बिल्ड होगी। उसकी बिल्ड बनेगी, उसके बाद जाके फिर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इससे काम ये आसान हुआ कि हम जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं सिर्फ वही चीज़ यूज़ होगी, उसके अलावा कोई चीज़ यूज़ नहीं होगी कि जो किसी ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड हो। और इसमें इवन जो वर्चुअल मशीन्स होती हैं उनमें कर्नल का कोड होता है, उनमें बकाया जो भी सॉफ्टवेयर्स आते हैं वो वगैरह, टर्मिनल के मतलब फालतू की चीज़ें आती हैं वर्चुअल मशीन्स में, डॉकर कंटेनर्स में, वो यूनिकर्नल ने ख़त्म कर दी। यूनिकर्नल ने कहा अब जो चीज़ यूज़ करेंगे हम सिर्फ वही चीज़ बिल्ड करेंगे और वही चीज़ आगे लेके जाएंगे प्रोडक्शन में। तो इससे ये हुआ कि हमें साइज़ की बहुत ज़्यादा, मतलब जो हम साइज़ की अहमियत रखते हैं चीज़ों में, तो वो हमारी कम हो गई। मतलब अब साइज़ हमारी कम हो गई चीज़ों को लेके, और ये हुआ यूनिकर्नल की वजह से। तो
मैं यही कहूँगा कि यूनिकर्नल अभी न्यू है, अभी इनको टाइम चाहिए डेवलप होने में, अभी ये प्रोटेक्शन रेडी नहीं है, पर फिर भी आप ट्राई करें। मैं नीचे आर्टिकल जो है वो मैंने शेयर किया हुआ है, आप ट्राई करें, यूनिकर्नल को चला के देखें, अपने हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम को यूनिकर्नल पे ज़रूर चलाइएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि हम VM, डॉकर कंटेनर और यूनिकर्नल में फ़र्क क्या है असल। खैर मैं सिर्फ यही कहूँगा कि यूनिकर्नल जो है वो बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है और सिक्योर है, क्योंकि इसके कर्नल के कोड जो हैं वो सिंगल एड्रेस पे होते हैं, कोई इश्यूज़ नहीं आते। ये है कि जो चीज़ अच्छी लगती है कभी कभी वो चीज़ अच्छी नहीं होती, ठीक है, हमेशा नहीं है कि यूनिकर्नल आगे चल के भी लोग यूज़ करेंगे, कुछ नहीं कह सकते, पर अभी भी लोग यूज़ कर रहे हैं यूनिकर्नल, ठीक है, पर प्रोटेक्शन रेडी नहीं है, अभी आप प्रोटेक्शन भी नहीं लेके जा सकते, इसको डेवलपमेंट में ही यूज़ कीजिएगा। खैर यूनिकर्नल के बारे में और जो बात मैं डिस्कस करूं, साइज़ से रिलेटेड कर दी हमने, सिक्योरिटी से रिलेटेड यूनिकर्नल भी देखिए ना, यूनिकर्नल में अब ये चीज़ हमारी ख़त्म हो गई कि अभी बिल्ड बनेगा पूरा, अब चीज़ों का बिल्ड बनेगा, और बिल्ड जो होता है वो उसको उसमें हैक करना चीज़ों को मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो बिल्ड बन के उसका कोड पूरा चेंज होकर फिर जाके बनता है, तो इसीलिए भी यूनिकर्नल सिक्योर है। और भी यूनिकर्नल के बहुत फ़ायदे हैं कि यूनिकर्नल लाइब्रेरी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। लाइब्रेरी ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ये कुछ लाइब्रेरी की साइज़ जितना होता है, जितनी लाइब्रेरीज़ होती हैं हमारी केबीज़ में हो गई और इनमें हो गई, तो यूनिकर्नल भी कुछ यूं ही इतनी ही साइज़ का होता है। खैर इस टॉपिक को इतना ही रखते हैं, यूनिकर्नल आप ट्राई कीजिएगा, मैं यही कहूँगा, जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा। तो इस टॉपिक को इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो। मैं मंथली बेसिस पे न्यू कंटेंट अपलोड कर रहा होता हूँ, तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।